अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको जैसे बताया था कि मैं आपके लिए ये घर वाली जो वीडियो है, घर को कैसे फाइंड करना है, ये मैं अलग से बनाऊँगी, क्योंकि ये एक तो बहुत लंबी है हो जाती अगर मैं उसमें आपको बताती। यहाँ पे घर ढूँढना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं जब जैसे ही यहाँ पहुँची थी, अगले दिन ही मैं निकल गई थी, क्योंकि 13 घंटे के सफ़र के बाद 1 दिन की तो रेस्ट की नीड होती है। तो मैं अगले दिन ही निकल गई थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, जैसे यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, मैंने ऑनलाइन सर्च किए थे, वो मैं वहाँ से मलेशिया से भी सर्च कर रही थी, लेकिन वहाँ से मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने यहाँ आके जब उनसे मैसेज किए, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट से सिम बाय की थी, जो कि अराउंड 600 प्लस थी, 600 लीरा थी, तो उसमें इंटरनेट पैकेज था फुली। तो जब मैंने यहाँ के नंबर से उन लोगों को मैसेज किया तो मुझे आंसर मिले, काफ़ी लोगों ने कहे, लेकिन जहाँ मेरे बच्चे का स्कूल था, मैं चाह रही थी कोई बहुत करीब घर मिल जाए, जैसे वॉकिंग डिस्टेंस हो, ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी तो गाड़ी अभी नहीं ले सकती थी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी कोई आइडिया नहीं था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो जब मैं यहाँ करीब लेना चाह रही थी, तो मेरे ज़हन में तो एक लिमिटेड अमाउंट थी, लेकिन यहाँ जहाँ स्कूल का एरिया है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव निकला। तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं काफ़ी घूमी, इधर-उधर हर जगह विज़िट किए, काफ़ी एजेंट ऑफ़िस, रियल एजेंट ऑफ़िस गई, तो सबने कहा नहीं अवेलेबल नहीं है, अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती क्या लॉजिक है। घर अगर एम्प्टी होते हैं तो फ़ौरन रेंट पे चढ़ जाते हैं, चाहे 1-2 दिन का डिफ़रेंस हो। तो ये होते-होते तकरीबन मुझे 2 हफ़्ते गुज़र गए घर को ढूँढते-ढूँढते। फिर काफ़ी मैं परेशान हो गई, क्योंकि जब आपके पास 1 महीने का टाइम हो, 30 डेज़ का टाइम हो, और घर के सिवाय आप और कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट ही नहीं कर पाएँगे जब तक आप घर नहीं लेंगे। तो फाइनली 2 हफ़्ते के बाद किसी एजेंट ने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि ये एरिया है, यहाँ पे आपके लिए घर है, अगर आप चाहें तो रेंट पे ले सकती हैं। तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं थी, तो मैंने लेना ही था। तो मैंने वो घर ओन कर लिया। तो उसके बाद उस वक़्त जिस दिन एजेंट ने मुझे घर दिखाया, उसने मुझे कहा कि आप डिपॉज़िट के लिए थोड़ा अमाउंट दे दें ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट के पेपर बनवाऊँ। तो मैंने उसको 200 यूएसडी दिए उस वक़्त। फिर अगले दिन उसने पेपर बनवा के मुझे कॉल की। अच्छा, यहाँ पे जो अब है इनका सिस्टम, ये गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर लिया है कि जब आप टेनेंट और जो हाउस ओनर है, वो दोनों नोटरी पब्लिक जाते हैं वहाँ पे, वहाँ से नोटर करवाना होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉपी को। तो एजेंट ने कॉपी ली, बनाई सारी उसने, फिर वहाँ से हम दोनों को कॉल किया, एजेंट को भी, हाउस ओनर को भी और मुझे भी। तो हम दोनों साथ गए वहाँ पे, साथ में उन्होंने नोटर करवाया और पूरा कॉन्ट्रैक्ट का काम करवा के, वहाँ पे एक सर्टेन फ़ीस होती है, डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना है महीने का, उस हिसाब से वो बनाते हैं। तो आपका तकरीबन 1000 से लेकर 2000 लीरा तक आपकी वो फ़ीस हो जाएगी। अब इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ़ एजेंट और ये ऑनर जो माँगते हैं, वो पासपोर्ट कॉपी, जो आपकी आइडेंटिटी है और क्या रीज़न है, क्यों आए हैं, वो सारी चीज़ें आपसे माँगते हैं, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको बना के दे देते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो आसान है, ये बनवाना इतना हार्ड नहीं है, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है घर को ढूँढना, और यहाँ इस्तांबुल में स्पेशली ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब इस वक्त करंट सिचुएशन में गवर्नमेंट ने 10 डिस्ट्रिक्ट टोटली उन्होंने टेम्पररी ब्लॉक कर दिए हैं फॉरेनर के लिए, जैसे कि वो फॉरेनर उन 10 डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकते, ना वो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं उन एरियाज़ में, ना ही वो रेंटल पे रह सकते हैं। और जिस वक्त मैंने जो घर ढूंढा था, तो वो स्कूल के बहुत करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और उस वक्त ये ब्लॉक नहीं था।
तो बहरहाल आफ्टर तकरीबन मेरे डन करने के बाद, रेंटल एग्रीमेंट बनाने के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, एक एक डेढ़ हफ्ते के बाद, तब तक मेरी एप्लीकेशन जा चुकी थी इमिग्रेशन ऑफिस, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पे इसीलिए मुश्किल है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एरिया आपके लिए ओपन है और कौन सा ब्लॉक है। तो इस ओपन और ब्लॉक के लिए मैं ये 10 डिस्ट्रिक्ट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो इस हवाले से, क्योंकि रेंट हाउस यहाँ पे बहुत मुश्किल है और आजकल जो कंडीशन है लिरा की वो तो डे बाय डे डाउन होती जा रही है, तो हाउस रेंट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो इसमें मैं आपको 10 डिस्ट्रिक्ट बता दूंगी कौन से हैं जिसमें फॉरेनर अब अलाउ नहीं है। इवन जिसमें इस वक्त मैं रह रही हूँ वो है बादशाहशहर बशकशहर। तो यहाँ पे भी फॉरेनर अलाउ नहीं है रहना। आप रह सकते हैं अगर आपके को टीआरसी नहीं बनवानी। जाहिर सी बात है, जब हम आते हैं तो टीआरसी के बगैर तो हम रह भी नहीं सकते। तो इस हवाले से आपने ये सर्चिंग ज़रूर करनी है। जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने एक गलत जगह पे डिपॉज़िट दे दिया था और वो घर बाद में पता चला कि यहाँ पे तो फॉरेनर अलाउ नहीं है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व हो गया था मेरा प्रॉब्लम, इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ। वो बहुत अच्छे थे ऑनर, तो उन्होंने डिपॉज़िट वापस कर दिया था। तो ये चीज़ आपने ख़्याल करनी है। अगर आपने गलत जगह रेंट पे ले लिया, हो सकता है आपकी टीआरसी की रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये चीज़ बहुत मायने रख रही है आजकल के टाइम में। वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो नहीं देते हैं इमिग्रेशन ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे 25% फॉरेनर ऑलरेडी हैं। यहाँ इनका रूल है कि अगर 25 से तक फॉरेनर पहुँच गए हैं उस एरिया में, तो वो ब्लॉक कर देते हैं ये एरिया। तो इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। बाकी घर ढूंढना किस तरह से है, मैं आपको सजेस्ट सिर्फ यही करूँगी कि आप किसी के पीछे लग के टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। मुझे भी काफ़ी ऐसे लोग मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से मैं काफ़ी सेफ़ रही। कोई मुझे इतना इशू नहीं हुआ ज़्यादा। और ऐसे लोग आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगे, तो बी केयरफुल फ्रॉम दोज पीपल। एंड आप कोशिश करें कैसे घर ढूंढना है। आप निकले, जहाँ आपके बच्चे का स्कूल है आप उस एरिया में निकले, वहाँ पे हर जगह थोड़े डिस्टेंस पे आपको रियल एजेंसीज़ मिलेंगी। फिर एक वेबसाइट है सही विदन, वहाँ पे आप उस वेबसाइट पे भी ढूंढें उस एरिया के घर, वहाँ पे देखें, हो सकता है वहाँ से आपको मिल जाए। लेकिन किसी एजेंट के बिल्कुल डिपेंड ना करके बैठिएगा। जैसे आपने एक से बात की है तो दूसरे से ना करें, चलें ये करके देगा, नहीं। आपने बहुत ज़्यादा एजेंट से मिलना है। जहाँ आपको चांस लगे आप ले लीजिएगा। कमिटमेंट यहाँ पे कोई नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट होती है एक दिन की। ओके आप उनको कह सकते हैं कि मैं एक दिन तक का वेट कर सकती हूँ, लेकिन वो एक दिन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आप घर ले लें, क्योंकि घर बहुत जल्दी आपको चाहिए होता है। तो अगर तो आपके कोई जानने वाले हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर जैसे मैं बिल्कुल ब्लाइंडली आई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी। फिर आने के बाद कुछ बंदों से हुई थी थोड़ी जान पहचान। उनमें से एक बहुत अच्छी बंदी थी जिन्होंने मुझे यही गाइड किया कि आप जाके अपने स्कूल के एरिया के पास जाएं और वहाँ के एजेंट से बात करें, आपको वैसे ही घर मिलेगा। और इसी तरह से मुझे घर मिला। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, हो सकता है मुझे ऑनलाइन किया हो उस एजेंट ने। मेरा नंबर सारे एजेंट्स को चला गया था, तो जैसे ही किसी के पास घर आया तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने इमीडिएटली। आप ज़्यादा ना सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे घर बहुत जल्दी रेंट पे चले जाते हैं। तो बाकी इस हवाले से कुछ भी पूछना हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। इस वक्त मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आगे आपको जो पूछना हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।